परम आदरणीय बंधुओं, आप सभी के हृदय में विराजमान पारब्रह्म परमेश्वर की चरणों में मेरा नमस्कार। जन्म से मृत्यु तक जीव का एक शब्द के साथ निरंतर आवाज गति से जुड़ाव है। वो शब्द है चाहिए। जन्म लेते ही माँ का दूध चाहिए, माँ की गोद चाहिए, माँ के आंचल की छांव चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, पिता चाहिए, अध्ययन के लिए कापी किताब आदि सामग्री चाहिए, आने जाने के लिए सुविधा चाहिए, अच्छी डिग्रियां चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए या पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सभी भौतिक सुख सुविधा चाहिए, मान प्रतिष्ठा पद चाहिए, बच्चे को अच्छा अध्ययन अच्छी नौकरी चाहिए, फिर इसके लिए पत्नी चाहिए, पोता चाहिए। उन्हीं लालसाओं और मनोकामनाओं को पूरा करते करते कब श्वासी की लड़ी टूट जाती है इसका पता भी नहीं चलता। जीवन की इस यात्रा को चाहिए से शुरू किया जाए होता ही है और चाहिए से शरीर पर समाप्त होता ही है। लेकिन जीव की यात्रा पत्थर से वनस्पति, वनस्पति से पशु पक्षी, पशु पक्षी से क्रमशः मानव के शरीर में आकर रूपांतरित होती है। जब जीवन में पूर्ण सतगुरु का आगमन होता है तब जाके प्रभु परमात्मा से इसका आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब पूर्ण संत की निरंतर संगत से मन की भावनाएं बदल जाती हैं। अब इस बात की गहराई को मन को समझ में आ जाती है कि जिस पदार्थ, परिवार, संसार को मैं सुखों का केंद्र माने बैठा था, ये सभी क्षणभंगुर सुख देने वाली हैं। स्थायी सुख का केंद्र तो केवल यह प्रभु परमात्मा है। लेकिन जन्म जन्म के संस्कार, स्वभाव, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण इतना प्रभावशाली है कि मन सुनता ही नहीं। अर्थात कर्म कांड करने में तो मन लगता है, लेकिन इस प्रभु के सिमरन भजन में मन लगता नहीं। ये सब पदार्थ, परिवार, संसार जिनको अभी तक हम इकट्ठा करते आ रहे हैं और करेंगे भी आगे, अपना माने बैठे हैं और मानेंगे भी आगे। ये देख लेना, ये आज ही नहीं तो कल छूट जाएंगे या मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा। जिस दिन सेवा, सिमरन, सत्संग करते करते मन को यह बोध हासिल हो जाता है कि जन्म दुख है, जीवन दुख है, जगत दुख है। अब पता चला कि मैंने इस जन्म को झूठी प्रतिष्ठा मान में, मोह माया में, तृष्णा में गंवा दिया। जितना जितना मैं अपने इस मन के करीब आता हूँ उतना उतना ही मुझे इस संसार पदार्थ की नश्वरता की और निरंकार की सत्यता की ओर आभास होने लगता है। ये तभी संभव है जब अपने मन के विचारों को केवल एक दृष्ट भाव से देखें कि मन में आज तक सेवा, सत्संग, सिमरन का प्रभाव है कि नहीं। यदि मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में संसार नहीं बल्कि निरंकार होना चाहिए, ये हुआ कि नहीं हुआ। मेरे मन के विचारों में पदार्थ नहीं बल्कि परमात्मा और काम नहीं, राम होना चाहिए। जैसे जैसे अपने मन को आप देखोगे करीब से, मन के साथ बैठकर अक्षरीय ज्ञान से हटकर अनुभवीय ज्ञान में बैठोगे तो वैसे वैसे आपका कल्याण होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। देखिए, इस अक्षरीय ज्ञान का मतलब कोई वो नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली, ज्ञान पढ़ लिया। ये अक्षरीय मतलब एक अक्षर ओम का ज्ञान है। एक अक्षर ओम, एक अक्षर ओम, उसे जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं। तो संसार के देखो, संसार तो एक ऐसा है कि जैसे कोई किसी बच्चे को अनाथालय से उठा ले आए, उठा ले मतलब गोद ले लिए, सॉरी उठा नहीं लाते, गोद ले लेते हैं। और वो स्त्री, उसने जन्म तो दिया नहीं होता, प्रसव पीड़ा तो सही नहीं होती, लेकिन अपने बेटे की तरह उसे पालती है, उसे सारे सुख देती है, उसे हर तरीके से उसे पुत्र प्यार देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। लेकिन एक स्त्री जिसने 9 माह अपने कोख में बच्चे को रखा, धारण किया, प्रसव पीड़ा को सहा और पुत्र को जन्म दिया, उसका अनुभवी ज्ञान है, उसके प्रेम में, उसके प्यार में। और एक माता जो गोद लेती है, करती है, तो उसके मन में यही रहता है कि ये तो मेरा गोद लिया बच्चा है। ये संसार ने हमें गोद में ले लिया, माया ने हमें गोद में ले लिया। असली माया, असली जो है ना हमारी माता, तो ये पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर ही है, जिसने हमारे को जन्म दिया, पाला, सब कुछ करने वाला, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, हर चीज की से पल पल की खबर रख रहा है। असली माता पिता तो हमारा ये पारब्रह्म परमेश्वर ही है।